Assalamu alaikum guys. Welcome to my YouTube channel online Learn with Saad. Students, today we are here with class number 28. In today's class, we are going to talk about have as. यानी कि इस क्लास में हम सीखने वाले हैं have as के बारे में. ओके लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि मेरे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं टाइम ज़ाय के बिना। ओके हैव एज। सो हैव एज का डिफिनेशन है टू एक्सप्रेस पोजीशन डिसीज एंड रिलेशनशिप इन द प्रेजेंट। टू एक्सप्रेस पोजीशन डिसीज एंड रिलेशनशिप इन द प्रेजेंट। ओके यानी कि टू एक्सप्रेस जाहिर करता है पोजीशन यानी किसी की मिल्कियत को। ओके और डिसीज किसी की बीमारी को एंड रिलेशनशिप मीन्स किसी के रिश्ते को। ओके अब पहला नंबर पे हमारे पास आ रहा है पोजीशन मीन्स मलकियत यानी कि एग्जांपल मेरे पास एक कार है, उसके पास एक पेन है, उसके पास 3 गाड़ियां हैं, उनके पास गाड़ियां हैं। ओके यानी कि किसी के पास कोई भी चीज़ हो हम उनको शो करने के लिए प्रेजेंट में हैव एज का इस्तेमाल करते हैं। ओके सो पोजीशन हो गया। और सेकंड नंबर पे आ रहा है डिसीज मीन्स बीमारी। एग्जांपल उसको नज़ला है, उसके सर में दर्द है, उसको जिल्द प्रॉब्लम है। इसी तरह के यानी कि किसी की बीमारी को बयान करने के लिए शो करने के लिए प्रेजेंट में हैव एज का इस्तेमाल करते हैं। ओके और तीसरा नंबर पे आ रहा है रिलेशनशिप मीन्स एग्जांपल मेरे 2 भाई हैं, उसके 2 मामू हैं, उसके 3 बहन हैं। सो इसी तरह ओके सो पोजीशन यानी कि किसी के पास कुछ है तो हम उसका शो करने के लिए हैव एज का प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि उसके पास एक कार है, ये हो गया पोजीशन। और डिसीज उनको जिल्द प्रॉब्लम है, सो दे हैव स्किन प्रॉब्लम। इसी तरह ओके रिलेशनशिप उसी तरह मैंने बताया कि किसी की रिलेशनशिप को जाहिर करने के लिए उसके 3 बेटी है, उसके 3 बेटा है, उसके 2 भाई है, उसके 2 चचा है। इसी तरह ओके सो नेक्स्ट पे चलते हैं इनका स्ट्रक्चर पे। इनका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव या एज प्लस ऑब्जेक्ट। ओके सो ये हैव एज का स्ट्रक्चर है। और ये हैव या एज किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले क्लासों में हैव टू और हैज टू का क्लास अटेंड किया हुआ है तो आप लोगों के लिए हैव और एज का इस्तेमाल होना कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके कि हैव किस सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और हैज किस सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। सो मैं यहाँ बताता हूँ आप लोगों को। हैव यूज होता है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। तो देखिए वहाँ भी मैंने हैव टू की क्लास में बताया आप लोगों को हैव टू यूज होता है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ। और यहाँ एज यूज होता है ई, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ। और वहाँ हैज टू की क्लास में हैज टू यूज होता था ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ। ओके सो अगर आप लोगों ने हैव टू और हैज टू का क्लास को अटेंड नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास अटेंड कीजिए। मैंने आप लोगों को वहाँ पूरी डिटेल से आप लोगों को समझाया है। ओके सो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने यहाँ तक अंडरस्टैंड किए होंगे। तो चलो जुमलों की मदद से इन्हें देखते हैं, कुछ सेंटेंस बनाते। ओके सो पहला जुमला है मेरे पास एक कलम है। मेरे पास एक कलम है ये मिल्कियत को जाहिर करता है, कब्जा को। ओके मेरे पास एक कलम है। सो इनका इंग्लिश है आई हैव अ पेन। आई को लगा दिया सब्जेक्ट और हैव हेल्पिंग वर्ब है हैव और ए को लगाया हे एक के लिए इस्तेमाल होता है। ओके और देन ऑब्जेक्ट पेन। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है।
सो दूसरा है उसके दो भाई है, उसके दो भाई है। सो देखो यहाँ रिलेशनशिप को जाहिर करता है, उसके दो भाई है तो यहाँ रिलेशनशिप को जाहिर करता है। तो इनका इंग्लिश है ही हैज टू ब्रदर्स, ही हैज टू ब्रदर्स। सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट के बाद हैज, मैंने बताया ना ई शी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हैज इस्तेमाल होता है। तो ही के साथ हैज, उसके बाद टू ब्रदर्स ऑब्जेक्ट, ओके टू ब्रदर्स, ही हैज टू ब्रदर्स, ही हैज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई है। सो तीसरा है मुझे बुखार है, मुझे बुखार है। सो देखो ये डिसीज बीमारी को शो कर रहा है, जाहिर कर रहा है, ओके डिसीज, मुझे बुखार है ये बीमारी को जाहिर कर रहा है। सो इनका इंग्लिश है आई हैव टेम्परेचर, आई हैव टेम्परेचर, मुझे बुखार है, आई हैव टेम्परेचर, आई सब्जेक्ट हैव टेम्परेचर ऑब्जेक्ट, ओके आई हैव टेम्परेचर, मुझे बुखार है, ओके। सो चौथा जुमला है उसके पास 3 पेंसिल्स है, उसके पास 3 पेंसिल्स है। सो इनका इंग्लिश है शी हैज 3 पेंसिल्स, शी हैज 3 पेंसिल्स, शी सब्जेक्ट हैज देन ऑब्जेक्ट पेंसिल्स, ओके शी हैज 3 पेंसिल्स। ये मलकियत को जाहिर करता है क्योंकि इसके पास 3 पेंसिल्स हैं। सो हमारे पास पांचवा सेंटेंस है, जुमला है उन्हें जुकाम है, उन्हें जुकाम है, दे हैव फ्लू, उन्हें जुकाम है, दे सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट फ्लू, दे हैव फ्लू, उन्हें जुकाम है। सो आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से समझ में आई होगी। इनका तो समझना बहुत आसान है आप लोगों के लिए, ओके। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे है नेगेटिव सेंटेंसेस। सो इनका नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। सो आप लोगों की यहाँ जहन में आ रही होगी कि हम इनके पॉजिटिव सेंटेंसेस में हैव का यूज आई वी जी दे एंड प्लूरल नाउन के साथ करते थे और हैज का यूज ई शी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ करते थे, लेकिन यहाँ तो इस स्ट्रक्चर में सिर्फ हैव है, तो यहाँ पर हमने ईएस का इजाफा किया है, ओके डू में, और वो हो गया डज, ओके। और जहाँ तक हमारी प्लूरल और सिंगुलर नाउन्स की बात आई तो हमारे पास जहाँ सिंगुलर नाउन्स आ गया या ई शी इट आ गया तो हम उसके साथ डज नॉट हैव लगाएंगे, और जहाँ हमारे पास प्लूरल नाउन्स आ गया या आई वी यू दे आ गया तो हम उसके साथ डू नॉट हैव लगा देंगे, ओके। सो अगर आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास को अटेंड किया है तो आप लोगों को समझना मुश्किल नहीं होगा, ओके, क्योंकि मैंने वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट को 2 पार्ट्स में पढ़ाया है, एक है डू नॉट और दूसरा है डज नॉट। आई होप सो आप लोगों ने वहाँ से अंडरस्टैंड पूरी तरह से की होगी। अगर नए स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ वहाँ से उस क्लास को अंडरस्टैंड कीजिए ज़रूर, ओके। प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास को 2 पार्ट्स में पढ़ाया है मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट को, ओके। सो कुछ इनके निगेटिव के सेंटेंस बनाते हैं। तो पहला जुमला है मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है। सो आई के साथ डू नॉट हैव लगाएं, ओके। मेरे पास मोबाइल नहीं है, आई डू नॉट हैव मोबाइल, आई डू नॉट हैव मोबाइल। सो आई सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट हैव हो गया, और ऑब्जेक्ट मोबाइल, आई डू नॉट हैव मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं है। और दूसरा है उसको जुकाम नहीं है, उसको जुकाम नहीं है, ही डज नॉट हैव फ्लू, ही डज नॉट हैव फ्लू। सो देखो ही के साथ डज नॉट हैव आ गया, ही डज नॉट हैव फ्लू, उसको जुकाम नहीं है। और तीसरा है उसके पास कार नहीं है, उसके पास कार नहीं है, ही डज नॉट हैव कार, ही डज नॉट हैव कार, उसके पास कार नहीं है। हमारे पास कोई किताब नहीं है, वी डू नॉट हैव एनी बुक, वी डू नॉट हैव एनी बुक। तो देखो यहाँ डू नॉट आ गया वी के साथ, वी डू नॉट हैव एनी बुक, हमारे पास कोई किताब नहीं है। सो लास्ट पे चलते हैं, लास्ट पे इनकी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इनका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव
plus object and then last question mark. Do or does plus subject plus have plus object and then last question mark. So पहला जुमला है हमारे पास, क्या आपकी दो भाई है, लास्ट क्वेश्चन मार्क, क्या आपकी दो भाई है, तो पहले आएगी डू, यू के साथ डू आएगी, ओके. डू यू हैव टू ब्रदर्स, लास्ट क्वेश्चन मार्क, क्या आपकी दो भाई है, डू यू हैव टू ब्रदर्स. दूसरा, क्या आपकी सर में दर्द है, लास्ट क्वेश्चन मार्क. डू यू हैव हेडेक, क्वेश्चन मार्क, डू यू हैव हेडेक, सर में दर्द, हेडेक, ओके. क्या आपके सर में दर्द है, डू यू हैव हेडेक. सो तीसरा है, क्या आपके पास इंग्लिश किताबें है, क्या आपके पास इंग्लिश किताबें है. सो इनका इंग्लिश है, डू यू हैव इंग्लिश बुक्स, क्वेश्चन मार्क, डू यू हैव इंग्लिश बुक्स, क्या आपके पास इंग्लिश किताबें हैं, डू यू हैव इंग्लिश बुक्स. सो चौथा है, क्या उनके पास 3 मोटरसाइकिल है, लास्ट क्वेश्चन मार्क. डू दे हैव 3 बाइक्स, क्वेश्चन मार्क, डू दे हैव 3 बाइक्स, क्या उनके पास 3 मोटरसाइकिल है. सो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट जुमला है, क्या उसके पास 5 बकरी है, लास्ट क्वेश्चन मार्क, क्या उसके पास 5 बकरी है. डज ही हैव 5 गोट्स, लास्ट क्वेश्चन मार्क. डज आ गया क्योंकि ये ही सब्जेक्ट ही है, ओके. डज आ गया क्योंकि सब्जेक्ट ही है. डज ही हैव 5 गोट्स, क्वेश्चन मार्क. सो ये हो गया हैव एज की क्लास. आई होप सो आप लोगों ने पूरी तरह से अंडरस्टैंड की होगी इंशाल्लाह. सो अगर कोई भी छोटा मोटा कंफ्यूजन रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, ओके. सो इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, अगले क्लास के साथ आप सब लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह. तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.